नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व करके जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ऑन द वेक्टर 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। इस वेक्टर पर आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस वेक्टर को a लेता हूं और इस वेक्टर को b। सो लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब वेक्टर a का b पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। ठीक है, इसके इक्वल में क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मोड b वेक्टर। ठीक है, तो a वेक्टर क्या आपके पास, a वेक्टर है हमारे पास 4i माइनस 2j और प्लस k कैप डॉट b वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन b का मोड दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। i डॉट i आपका 1 होता है, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 6 माइनस का 12, j डॉट j आपको पता ही 1 होता है, k डॉट k 1 हो गया, तो 1 इंटू माइनस 2 आपका माइनस 2 और अपॉन में ये कितना हो गया अंडर रूट 49। 12 से 12 कट गया, आपके पास आ गया माइनस 2 और 49 का स्क्वायर रूट 7। अब देखो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका प्रोजेक्शन आएगा आपके पास 2/7। तो गाइस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है if a cap and b cap are unit vectors inclined at an angle theta, then prove that sin theta by 2 is equal to 1/2 mod of a cap minus b cap। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन है a cap और b cap है ना, वो आपके यूनिट वेक्टर्स है। दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूं mod of a cap is equal to mod of b cap is equal to 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। वी नो दैट मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ए कैप माइनस बी कैप और डॉट ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ए कैप का इसके साथ करेंगे, ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस इंटू माइनस आपका प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ठीक है, सो मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए कैप डॉट ए कैप, इसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ ए कैप का होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, देखो a डॉट b और b डॉट a, सिंस a कैप डॉट b इज इक्वल टू b कैप डॉट a कैप। एक ही बात है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम a कैप डॉट b कैप और प्लस में मोड ऑफ b कैप का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो डॉट प्रोडक्ट, वी नो दैट ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए कैप मोड ऑफ बी कैप कोस थीटा। ठीक है, सो मोड ऑफ ए कैप
माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए कैप का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए डॉट बी। इसको हम लिख सकते हैं ए कैप का मोड बी कैप का मोड कोस थीटा प्लस मोड ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर। सिंपल। अब देखो मोड ऑफ ए कैप है और मोड ऑफ बी कैप है, वो आपके यूनिट वेक्टर है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं। तो मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस 2, ये भी 1 और ये भी 1, तो इनटू में आ जाएगा 1 कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। तो ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस थीटा। अब आप इसमें से 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। तो मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 माइनस कोस थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया। मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 4 को इस साइड लेके आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करूंगा तो इस साइड बचेगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। फॉर एनी 2 वेक्टर्स a एंड b प्रूव दैट मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ a वेक्टर प्लस मोड ऑफ b वेक्टर। अब इसको आपको कैसे प्रूव करना है, सो वी नो दैट मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। तो देयरफॉर मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोड ऑफ a वेक्टर इंटू मोड ऑफ b वेक्टर कोस थीटा। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसकी स्टेप क्या होगी, वी नो दैट कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू +1। ठीक है, अब मैं इसका अगर मोड लेता हूं तो मेरे पास जो कोस थीटा की वैल्यू है ना, वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका मोड लिया है तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आती है। ठीक है, अब अगली स्टेप, इसको आपको क्या करना है, 2 टाइम मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा लेस देन इक्वल्स टू, इसको 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। अगली स्टेप, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे ही आपको क्या करना है, दोनों साइड मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ऐड करना है। तो इस साइड ऐड करूंगा तो आएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा लेस देन, इस साइड भी आपको ऐड करना है, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। अब देखो ये जो आपके पास है ना वो इक्वेशन फर्स्ट है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इसको आप लिख दो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, अब ये क्या चीज है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास आएगा मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। सो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना दे रखा आपको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसको आप ऐड कर दो। सो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, इस साइड से तो 2 और इस साइड से माइनस का लेमडा आई कैप। अब देखो इसको ऐड करना जे वाले को, तो 2 प्लस 2 लेमडा और इनटू में आएगा जे कैप प्लस 3 और लेमडा आपका के कैप। ये मेरे पास आ गया ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है ना, वो सी पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर सी वेक्टर। अगर ये वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल। सो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ आएगा 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप और प्लस में 3 प्लस लेमडा के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ करेंगे, सी के साथ। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3i प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। अब देखो i का i के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट i तो आपका 1 हो गया, फिर 3 को इसके साथ करेंगे 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, फिर j का j के साथ j डॉट j आपका 1 हो गया 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा। अब k की कोई टर्म नहीं है तो छोड़ देंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 3 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया, माइनस का 3 लेमडा प्लस का 2 लेमडा तो माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, तो ये लेमडा की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, मैं इसकी LHS लेता हूं। LHS है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। तो वी नो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इनटू एन कैप। ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप और मोड का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो आपके पास आएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और देखो मोड ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर। एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर। तो वी नो दैट मोड ऑफ एन कैप क्या होगा 1 और इसका स्क्वायर भी क्या होगा 1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है, यहां से साइन स्क्वायर को देखो क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे पास आएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करूंगा तो मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बात को समझो, देखो ये आपकी क्या चीज है, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो सिंपल है, इसको मैं लिख दूंगा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका एज इट इज मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मोड ए का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो इस साइड डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है तो इस वाली चीज को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आराम से चेक कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा और यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को लेते हैं। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी के आपको वर्टिसेस दे रखे, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट -1 0 0 और सी के आपको दे रखे 0 1 2। हमें बोला देन फाइंड द एंगल एबीसी, एबीसी यानी कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस एंगल को देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप बी ए वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब बी ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
इसका मतलब ये हो गया कि ए के जो पोजीशन वेक्टर है ना उसमें से बी के माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो माइनस कैसे करेंगे, 1 में से -1 करो माइनस, तो आपका प्लस का 2i कैप आ जाएगा। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2j कैप आ जाएगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 3k कैप आ जाएगा। ये आपके पास BA वेक्टर आ गया। ऐसे आप BC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब C में से B के माइनस कर दो, सिंपल है ये भी। तो देखो 0 में से -1 करेंगे तो प्लस का i आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो प्लस का j आ जाएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो प्लस का 2k कैप आ जाएगा। BA वेक्टर आ गया और BC आ गया। अब देखो हमने पीछे देखा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में मोड A वेक्टर और मोड B वेक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर cos ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू क्या आएगा, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ BA वेक्टर मोड ऑफ BC वेक्टर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो, तो cos ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू BA वेक्टर कितना है, ये रहा आपका 2i प्लस 2j और प्लस का 3k, और BC वेक्टर कितना आपके पास i प्लस j प्लस 2k। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है अपॉन नीचे इनका मोड, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे पास आएगा cos ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करना है, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 आपका 6 आ जाएगा। नीचे क्या हो गया आपका, ये हो गया 13 17 और ये हो गया √6। अब इसको ऐड कर दो, तो cos ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू ऊपर तो हो गया आपका 10 और नीचे कितना हो गया 17, 6 जा 102। तो एंगल ABC इज इक्वल टू आ जाएगा, cos इस साइड आएगा, cos इनवर्स ऑफ 10 अपॉन अंडर रूट 102। ये आपका एंगल ABC आ गया। ठीक है गाइस, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। 7 में आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं A, B एंड C। फाइंड अ वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर एंड C वेक्टर डॉट D वेक्टर इज इक्वल टू 15। तो इस क्वेश्चन में हमें D वेक्टर को फाइंड आउट करना है, और D वेक्टर है ना वो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था कि ये मेरे पास A वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है B वेक्टर। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ना A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो वेक्टर आया ना आपका A क्रॉस B आ गया, वो इन दोनों के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर। जबकि क्वेश्चन में भी आपको जो D वेक्टर दे रखा है ना वो A और B के परपेंडिकुलर है, ये आपका D वेक्टर है। तो ध्यान से देखो, यहां से जो D वेक्टर है ना वो A क्रॉस B के पैरेलल वेक्टर है। तो मैं बोल सकता हूं D वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। पहला काम तो आपका ये है, A कितना है, A वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये तो A वेक्टर है, और B वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j और प्लस 7k। यहां से A क्रॉस B फाइंड आउट करो, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू
आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब ए वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट 1, 4 और 2। बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट 3, -2 और 7। ठीक है, सो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई, इसको डिलीट कर देंगे, इसको 7 4 जा 28 और प्लस का आपका हो जाएगा 4, फिर माइनस, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट 7 और माइनस का 6 इधर लिख देंगे जे कैप, फिर इसको डिलीट कर देंगे माइनस का 2 और माइनस का 12, आगे लिखेंगे के कैप। तो ए क्रॉस बी आपके पास आएगा 32 आई कैप और यहां से माइनस का जे कैप और -14 के कैप। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको डी वेक्टर की इक्वल में क्या मिलेगा, लेमडा 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें डी वेक्टर मिल जाएगा। अब लेमडा की वैल्यू देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी हेल्प से। हमें दे रखा सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 50। अब सी वेक्टर कितना है, 2i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और इनटू में डी वेक्टर लेमडा 32 आई कैप माइनस जे कैप और आपका माइनस का 14 के कैप इज इक्वल टू 50। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, 32 इंटू 2 64, लेमडा है तो लेमडा, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस, जे डॉट जे 1 हो गया और प्लस का लेमडा, 14 4 जा आपका हो गया 56, लेमडा इज इक्वल टू 50। अब यहां से कितना हो गया 64 और 1 65, 9 लेमडा बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 15 और लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 15/9, 3 से कट गया, लेमडा की वैल्यू आ गई आपके पास 5/3। ठीक है, ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देयरफॉर डी वेक्टर इज इक्वल टू 5/3 32i माइनस जे माइनस 14k। ठीक है, तो ये आपका डी वेक्टर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। इफ मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 10, मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 12, तो हमें मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको देखता हूं, मेरे पास दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 12। ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला लगा दो, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा इज इक्वल टू 12। मोड ए कितना है 10, मोड बी 2, कोस थीटा इज इक्वल टू 12। 2 से कट गया ये 6 टाइम, 10 को इसके नीचे ले आते हैं, कोस थीटा की इक्वल में 6/10, ये कट जाएगा फिर से 2 से, तो कोस थीटा की इक्वल में आ गया 3/5। अब एक काम करते हैं, यहां से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की इक्वल में आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 9/25। सो साइन थीटा की इक्वल में आएगा √16/25, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 4/5। ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, मोड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला आपको पता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ओके, अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। मोड ए कितना है 10, मोड बी कितना है 2 और साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया है 4/5। अब देखो 5 से 10 है ना आपका 2 टाइम कटेगा,
मेरे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये मेरे पास आ गया मोड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। 9 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। तो ये आपका हो गया ट्राइंगल। ठीक है, ए बी और सी। ए के वर्टेक्स क्या है, 1 1 2, बी के वर्टेक्स 2 3 5 और सी के वर्टेक्स क्या है, 1 5 5। ओके, अब देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ठीक है, अब हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी में से ए के माइनस कर देंगे। सिंपल है ये तो। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आई कैप। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 2j कैप। 5 माइनस 2 3k कैप। ये मेरे पास आ गया ए बी वेक्टर। ठीक है, अब ऐसे ही हम AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि C में से A के माइनस करने हैं। ठीक है, अब देखो 1 में से 1 गया, आपका 0 हो गया, तो इसको छोड़ दो। 5 माइनस 1 4j, फिर प्लस 5 माइनस 2 3k कैप। ये मेरे पास आ गया ए बी वेक्टर और AC वेक्टर। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो इस साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप और के कैप। ए बी में आई जे के के कोफिशिएंट 1 2 3, 1 2 और 3। AC में आई जे के कोफिशिएंट, आई का तो 0 है, जे का 4 और के का 3। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना आएगा, देखो ये डिलीट और ये डिलीट, 2 3 जा 6 माइनस 12, फिर माइनस जे, ये कैंसिल, 3 माइनस 0, फिर उसके बाद प्लस का के, ये कैंसिल, 4 माइनस 0। तो आपके पास ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर के इक्वल में कितना आ गया, माइनस का 6 आई कैप और माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। ठीक है, अब इसका मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर के इक्वल में अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस आपका 60। तो ये देखो कितना हो गया आपका, ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर के इक्वल में 45 और 16 61। ठीक है, ये आ गया आपका मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। और एरिया आपका ये होता है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इनटू में अंडर रूट 61। तो ये इसका एरिया गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। इफ मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कंडीशन है ए वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जो आपको दे रखा है उसको लिख लो पहले। तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मेरे पास आएगा मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, एक ही बात है। इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये पॉजिटिव ये भी कैंसिल, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 4 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर है वो बी के क्या है परपेंडिकुलर है, और यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो गाइज ये वेक्टर चैप्टर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।